भारतीय किसान यूनियन एक पंचायत को लेकर हर मंत्री के घर के आगे पहुंची थी ताकि वह मंत्री से पंचायत कर श्यामलाल जमीनों जैसे मामलों का हल जल्द से जल्द निकाल दें। लेकिन कई जगह टकराव हुआ और कई जगह किसानों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इस पूरे मामले में यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर के बाहर किसान जब पहुंचे तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था, मानो कभी भी टकराव हो सकता है था। लेकिन जो हालात देखने को मिले उसका कोई अंदाजा भी लगा नहीं सकता था। कल ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बेटे निश्चल चौधरी किसानों से बात करने पहुंचे और उसके बाद हालात कुछ ऐसे देखने को मिले। किसानों के लिए बढ़िया पकवानों का बनाने का भी प्रबंध किया गया और आप देख सकते हैं कि कैसे बादामों वाली खीर यहां पर बनाई जा रही है। हालांकि यह नज़ारा आज का है, लेकिन कल भी किसानों को हलवा पूरी के साथ साथ खीर, हलवा, बादाम और काजू वाला यही नहीं और भी तरह तरह के व्यंजन किसानों तक पहुंचाए गए, जिसको लेकर किसान काफ़ी खुश नजर आए। आज की तस्वीर को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे शिक्षा मंत्री की तरफ से यह पुख्ता बंदोबस्त कर किसानों की बात ऊपर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। ऐसे में भले ही शिक्षा मंत्री यमुनानगर में मौजूद ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्री के बेटे निश्चल चौधरी ने इन किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनकी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे और उनको कहेंगे किसान जिस समस्या से जूझ रहा है उस समस्या का हल जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि किसान सड़क को छोड़ खेत में अपनी खेती करे। यही नहीं, शिक्षा मंत्री के बेटे ने कहा कि वह खुद किसान परिवार से हैं और वह किसानों का दर्द समझते हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं यह दोनों। 2 दिवसीय पंचायत रखी थी हरियाणा के जितने कैबिनेट मंत्री हैं उन सब के निवास स्थान पर 25 और 26 अगस्त को। तो हम भी यमुनानगर के किसान कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जिनके निवास स्थान पर आए। हमने कहा था कि हमारे को अंदर बैठने की व्यवस्था की जाए, अंदर पार्क है उसमें स्थान दिया जाए, लेकिन प्रशासन को बैरिकेड लगाकर हमारे को यहाँ रोक दिया। हम यहीं पर बैठ गए। यहाँ पर गुरनाम सिंह जी भी आए थे और कहा कि अगर मंत्री जी की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता तो कल 26 तारीख की शाम को मंत्रियों के खिलाफ कोई भी बड़ा ऐलान किया जाएगा। लेकिन कल 25 तारीख की शाम को ही मंत्री जी के लड़के निश्चल चौधरी जी और बीजेपी के जो जिला के अध्यक्ष है राजेश सप्रा जी, वो किसानों के बीच में शाम 5 बजे के करीब आए और किसानों की बात को सुना और आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को प्रशासन मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। खाने की व्यवस्था भी मंत्री जी के द्वारा की गई है, यहाँ पर रात को सोने के लिए गद्दों की व्यवस्था भी मंत्री के द्वारा की गई है और आश्वासन दिया है कि जब तक आप यहाँ रहेंगे आपको कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। खाने पीने का ठीक अच्छा व्यवस्था की गई है मंत्री जी के द्वारा, हम धन्यवाद करना चाहेंगे उसके लिए। हमने पंचायत करने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो मंत्री खाना देगा तो मंत्री का खाना खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे और मुर्दाबाद भी लगाएंगे। अगर मंत्री व्यवस्था किसानों की बैठने की वहां पर करेंगे, बैठाएंगे, खाना पीना किसानों का करेंगे तो मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। आगे अगर इंतजार करेंगे 1 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई आदेश, कैबिनेट की मीटिंग या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की नहीं आती तो 1 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती पर बड़ा आंदोलन का फैसला लिया जाएगा, आंदोलन का बिगुल बुझाया जाएगा। आप सभी को पता ही है, पूरे हरियाणा में श्यामलाल जमीनों को लेकर किसानों ने महापंचायत की है। मतलब सभी मंत्री का हर जिले में मंत्रियों का घेराव किया हुआ है। उनके लिए पूरा बंदोबस्त है, रात के लिए सारी तैयारी थी। दिन में कल वो आए थे, दोपहर में खाने का इंतजाम था, शाम को चाय थी, रात को भी डिनर, रात का भी खाना था। सुबह भी उनको बहुत अच्छे से नाश्ता कराया और अब भी खाना लगा हुआ है। और उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात को सुना और उनको विश्वास दिलाया कि जब मंत्री जी बाहर से आएंगे तो मंत्री जी के आगे सारी बात रखी जाएगी। आज सुबह तो आलू पूरी, कद्दू और पराठा बनाया था, दही थी, और अब दोपहर के लिए भी अच्छा भोजन तैयार किया क्योंकि हम भी किसान हैं। आज कड़ी चावल बनाया हुआ है, आलू है और रोटी है, खीर है, मीठे की भी सुविधा है। तो कल उनको स्पेशल काजू बादाम का हलवा तक खिलाया गया। हाँ बिल्कुल खिलाया गया। मेहनत करते हैं, हम भी किसान ही हैं और हमारे लिए तो मेहमान है।